मैं रोहित कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल रोहित फॉर यू में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग केमिस्ट्री के अंतर्गत कार्बनिक रसायन के विषय में चर्चा करेंगे और देखेंगे कार्बनिक रसायन क्या होता है। जो कार्बनिक रसायन होते हैं यह रसायन शास्त्र की एक शाखा होती है और कार्बनिक रसायन जो रसायन शास्त्र होती है इसे 3 भागों में बांट दिया गया है। एक भौतिक रसायन, एक कार्बनिक रसायन और दूसरा जो होती है अकार्बनिक रसायन। और इसमें अंग्रेजी में हम बातें करें तो इसे फिजिकल केमिस्ट्री में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिवाइड कर दिया गया है। इसके अंतर्गत जो हमारा आज का टॉपिक है वह टॉपिक होगा कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम लोग देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है और इसके कुछ कंपाउंड में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो हमारे दैनिक जीवन में प्रतिदिन इसके इस प्रयोग में हम लोग इसका प्रयोग करते रहते हैं। और जो वर्तमान जिंदगी है उसमें भी हम काफ़ी कार्बनिक यौगिक का आजकल प्रयोग कर रहे हैं। जैसे एलपीजी गैस हो गया, उसमें हम लोग ब्यूटेन का जो प्रयोग, ब्यूटेन गैस जो है वह जो होता है कार्बनिक रसायन के अंतर्गत, जो मेथेन गैस हो जाती है, इथेन हो जाए, एथेनॉल होता है, शराब जो बनते हैं सभी कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड के ही भाग होते हैं। तो देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। देखेंगे यहाँ पे कि जो इसकी डिफिनीशन होती है वो होती है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच स्टडी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अर्थात हम कह सकते हैं कि रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन और हाइड्रोजन एवं इनके जो भी यौगिक बनते हैं आदि का जब हम अध्ययन करने लगते हैं तो वह क्या कहलाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। और इसमें क्या क्या होते हैं जो बेसिस, जो विशेष होते हैं, इसमें कार्बन होते हैं और कार्बन के साथ हाइड्रोजन हमेशा जुड़े रहते हैं। जब कार्बन और हाइड्रोजन जब इसमें दिख जाता है तो उसे हम बिना सोचे समझे क्या कर लेते हैं, कार्बनिक रसायन है। यानी कार्बनिक कार्बन तथा हाइड्रोजन का यौगिक है, अतः वह क्या कहलाता है, कार्बनिक। जैसे एग्जाम्पल की हम बातें करें तो इसमें आ जाए यदि CH4, जो CH4 होता है यह कार्बनिक, जो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। यदि बातें की जाए C2H5OH यानी अर्थात एथेनॉल जो होते हैं, यह भी जो होता है क्या होता है, कार्बनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही कंपाउंड होता है। इसके अलावा जो होते हैं C2H6 होते हैं, एथेन होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही कुछ पार्ट्स होते हैं या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड होते हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जो कार्बनिक रसायन है इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो जब इसमें हम लोग पढ़ने की चर्चा करें तो इसमें सबसे पहले यह जानना आवश्यक होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो नंबर्स होते हैं, जैसे जिस प्रकार से हमें गणित में नंबर्स पाए जाते हैं, जैसे गणित में होता है 1 2 3 इस तरीके से, तो अंग्रेजी में हो या गणित हो, उसी प्रकार से कुछ केमिस्ट्री में ग्रीक वर्ड मिले हुए हैं जिसका नाम हम लोग देखेंगे कि 1 2 इसमें कैसे होते हैं। और देखते हैं आपके काउंटिंग में जो 1 होता है जिसे 1 हम बोल सकते हैं, जो 1 होता है यह केमिस्ट्री में ग्रीक वर्ड में इसे लिखा जाता है मोनो, और 2 को लिखा जाता है डाई, और 3 को लिखा जाता है ट्राई, 4 को लिखा जाता है टेट्रा, 5 को लिखा जाता है पेंटा, 6 जो होते हैं इसे लिखा जाता है हेक्सा, और 7 को लिखा जाता है हेप्टा, 8 को ऑक्टा, 9 को लिखा जाता है नोना, और जो 10 हो जाते हैं उससे बोला जाता है डेका। इस प्रकार से क्या होता है कि हम लोग 11 निकाले तो 11 का होता है 1 डेकेड, 12 होते हैं 2 डेकेड। इस प्रकार से हम 100 या 100 सारे जो भी होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का वर्णन कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे 10 तक ही देखेंगे कि क्या होते हैं। तो आप लोग ने समझ लिया कि जो 1 2 3 होते हैं इसके केमिस्ट्री में किस नाम से पुकारते हैं। तो जो 1 होता है इस पे कुछ एग्जाम्पल देते हैं कि किसे हम कैसे दैनिक जीवन में अर्थात केमिस्ट्री में इसका अपन प्रयोग करते हैं। जैसे यदि CO हो तो जो CO है यहाँ पे दिख रहा है दोनों सिंगल में है, यानी CO1 है यानी सिंगल है, और वो भी क्या है, सिंगल है। इसके परमाणुओं की जो संख्या दिख रही है वो 1 1 है। इसलिए इसका जब हम नामकरण करते हैं तो यहाँ पे लिखा जाता है इसे कार्बन, और ऑक्सीजन 1 है इसलिए इसे 1 के कारण इसे हम लिखते हैं मोनो। तो इसका जो नाम होता है कार्बन मोनो ऑक्साइड होता है। और यहीं पे देख लेते हैं CO2। जब CO2 आ जाए तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो O2 की जो संख्या है वह संख्या क्या है, 2 है, और 2 को केमिस्ट्री के लैंग्वेज में अर्थात केमिस्ट्री में इसे डाई बोला जाता है, इसलिए भी इसे लिखते हैं कार्बन डाई
ऑक्साइड। यदि दूसरे चर्चा करें, जैसे होता है NaNO3, और यहाँ पे देखते हैं कि हमें क्या क्या प्राप्त हो रहा है। तो Na सोडियम होता है और यहाँ पे क्या दिख रहा है NO3, तो इसे बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट। और सोडियम नाइट्रेट बोलने का जो होता है, नाइट्रेट क्यों बोलते हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है कि 3 है, इसलिए ट्राई नाइट्रेट बोलते हैं। और इसके अलावा हम चाहे तो अन्य सारे जितने भी जो होती हैं फॉर्मूलाएं होती है केमिस्ट्री में, वो कहीं ना कहीं इसी संख्या पे डिपेंड होती है। और यह संख्या को जो लिखने का तरीका होता है केमिस्ट्री में, इसी संख्या से उसे क्या किया जाता है, उसका नोमेनक्लेचर किया जाता है, इसका नामकरण किया जाता है। और इसके अलावा हम आगे देखेंगे कि जो कार्बन होते हैं इसका भी कुछ नामकरण होता है। जैसे केमिस्ट्री में C1 हो जाए, C2 हो जाए, तो उस हम किस नाम से जानेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आगे कुछ केमिस्ट्री के जो ऑर्गेनिक कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं उस पर चर्चाएं करेंगे। और यहाँ पे देखते हैं कार्बन कंपाउंड। यदि कार्बन यौगिक जो होते हैं, जैसे हमारे पास यदि हो C1, तो जो केमिस्ट्री होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में C की संख्या यदि 1 हो जाए तो इसे क्या बोला जाता है, इसे मैथ के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा जब C2 आ जाए तो इसे एथ के नाम से जाना जाता है। C3 को प्रोप के नाम से जाना जाता है और C4 को ब्यूट के नाम से जाना जाता है। C5 को पेंट के नाम से जाना जाता है और C6 होते हैं इसे हेप्ट बोला जाता है। और इसके अलावा आ जाए C7 तो इसे हेप्ट बोला जाता है। C8 जो होता है इसे ऑक्ट बोला जाता है और C9 को नोन बोला जाता है। C10 आ जाए तो इसे क्या डेक के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से हम लोग क्या सीखे, जो कार्बन होते हैं, यानी कार्बन के इसके अलावा भी हम चाहे तो निकाल सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे हम लोग चर्चाएं कि इसमें C1 को किस नाम से जानेंगे। तो जब भी हमें कार्बनिक कंपाउंड मिल जाए और उसमें जो कार्बन दिखे, यदि 1 है तो वह कहीं ना कहीं मेन से ही जुड़ा होगा, यदि C2 है तो वह भी दिख रहा है कि जो एच से ही नाम से वह रिलेटेड होगा, अर्थात वह किसी भी ग्रुप में जाए हाइड्रोकार्बन्स के, तो वह कहीं ना कहीं मेथ का जो रूप होता है वो छोड़ नहीं पाता है। जैसे हम लोग चर्चाएं करें, जब एल्केन ग्रुप में जाता है तो मेथेन बन जाता है, और एल्कीन में जाए तो वह इथीन बन जाता है, और एल्काइन में जाता है तो मेथाइन बन जाता है। इस प्रकार से क्या होता है कि जो वर्गीकरण होते हैं, क्लासिफिकेशन हो जाता है, मेथ का ही क्लासिफिकेशन होता है, लेकिन वह अलग अलग पार्ट में हो जाता है। लेकिन जो उसका मूल्य अवस्थाएं होती है वो कभी नहीं बदलती है। जैसे मेथ है तो हमेशा मेथ के ही नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से जो सभी कार्बनिक जो कार्बन कंपाउंड होते हैं इसका भी इसी तरह से नामकरण होता है। इस पर कुछ टाइप से अगर चर्चा करें तो जो कार्बन होते हैं इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैटेगराइज कर दिया गया है। वह कैटेगराइज 4 प्रकार से किया गया है। जो एक होते हैं प्राइमरी कार्बन, और दूसरे जो होते हैं सेकेंडरी होता है, और तीसरे जो होते हैं टर्शियरी होता है, चौथे को क्वाटरनरी में बांट दिया गया है। किसको, कार्बन जो कंपाउंड होते हैं इसके संरचना के आधार पे, यानी किस प्रकार से या कार्बन से कार्बन जुड़े होते हैं, इस प्रकार से उनके कनेक्टिंग अर्थात कॉम्बाइनेशन के आधार पे उसे वर्गीकृत किया गया है सीरीज के द्वारा। और जो आगे बातें करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का भी वर्गीकरण कर दिया गया है। वो भी जो कार्बन होते हैं, कार्बन पर ही हाइड्रोजन का जो प्रकार होता है निर्भर करता है, जिसमें होते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्शियरी और क्वाटरनरी होते हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं जी जो कार्बनिक रसायन, इसमें मूल जो हमें पढ़ना है, जो बेसिक कंसेप्ट की अगर बातें करें तो इसमें हमें तो सबसे पहले पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। और जो हाइड्रोकार्बन होते हैं इसे देखते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। और जो हाइड्रोकार्बन होते हैं यह होते हैं हाइड्रो, और ये हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक ही क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं वैसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं
हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अर्थात जब हम इंग्लिश की चर्चा करें, अ कंपाउंड which is made by carbon and hydrogen called हाइड्रोकार्बन। अर्थात जो हमें मिला क्या, कंपाउंड विच इज मेड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। अर्थात जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो भी यौगिक बनेंगे वह कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन के यौगिक, अर्थात हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। दैट इज हम यहाँ पे देखते हैं कुछ एग्जांपल। अर्थात क्या क्या हो सकता है, जैसे हम लोग CH4 को ले सकते हैं। CH4 में स्पष्ट दिख रहा है जो कार्बन है और हाइड्रोजन, मात्र दो ही जो एलिमेंट्स होते हैं इसी से मिलकर बना है, इसलिए क्या है, हाइड्रोकार्बन है। अर्थात इसके एग्जांपल की अगर दूसरी चर्चा की जाए तो उसमें आ जाता है C2H6 हो जाता है। इसके अलावा डॉट हम यानी अन्य सारे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। वो क्या है, जो कि हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल है। अब यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोकार्बन को किस प्रकार से कैटेगराइज किया गया है, यानी हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन किस आधार पे यानी कितने प्रकार से किया गया है। कैमरा में भी स्टूडेंट सभी रिक्वेस्ट। देखिए यहाँ पे हाइड्रोकार्बन से हम लोग चर्चा कर चुके हैं और यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोकार्बन्स कितने प्रकार के होते हैं। जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इसे 3 वर्गों में विभाजित कर दिया गया है। जैसे जो फर्स्ट है वो है एलिफैटिक है। और एलिफैटिक क्या होता है, थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे कि एलिफैटिक का अंतर्गत हम क्या करेंगे। जो एलिफैटिक होती है इसके अंतर्गत संतृप्त और असंतृप्त, यानी कि संतृप्त और असंतृप्त जब हम उनके कंपाउंड्स का अध्ययन करते हैं वही क्या कहलाता है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अर्थात हम इसकी परिभाषा क्या दे सकते हैं कि वैसे हाइड्रोकार्बन के यौगिक जिसके अंतर्गत हम संतृप्त और असंतृप्त अर्थात सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के यौगिक का अध्ययन करते हैं, एलिफैटिक कहलाता है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जिसके अंतर्गत जो एलिफैटिक है इसे 2 भागों में बांट दिया गया है और वह 2 भाग क्या है, तो एक एल्केन में बांट दिया गया है और एल्केन अर्थात संतृप्त, और दूसरे को बांट दिया गया है असंतृप्त। जो असंतृप्त होते हैं यानी कि एल्केन क्या होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन्स के वैसे समूह या वैसे बॉन्ड जिसमें हम एल्केन से जुड़े परमाणु यानी एल्केन से जुड़े कंपाउंड्स का अध्ययन करते हैं। अर्थात जिसमें बॉन्डों की संख्या जो बॉन्ड होते हैं वह सिंगल होती है और इसमें जो इसके कंपाउंड्स होते हैं इस सभी का जब अध्ययन हम करते हैं तो वह क्या कहलाता है, एल्केन्स यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाता है। और दूसरे की जब हम चर्चा करें अनसैचुरेटेड में, तो जो असंतृप्त होता है इसे 2 वर्गों में बांट दिया गया है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक हो जाता है एल्कीन और दूसरा जो होता है एल्काइन होता है। और यहाँ पे बातें करें कि एल्काइन क्या होता है, तो इसकी सूत्र की हम बातें करें तो इसका सूत्र होता है CnH2n, और जो इसमें बंध होते हैं यानी जो बंधन होते हैं वो डबल होते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। और इसकी जो चर्चा करें हम एल्काइन की, तो एल्काइन जो होते हैं ये इसका जो सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। और इसमें जो बंधनों की संख्या होती है, नंबर्स ऑफ जो बॉन्ड होते हैं वो ट्रिपल होते हैं। और नेक्स्ट की अगर चर्चा करें साइक्लिक एलिसाइक्लिक, जो एलिसाइक्लिक होता है इसके अंतर्गत जो भी कंपाउंड्स होते हैं, जैसे हम बातें करें साइक्लोप्रोपेन हो जाता है, साइक्लोब्यूटेन हो जाता है और साइक्लोहेक्सेन हो जाता है। इसका अंतर्गत यानी जो भी आते हैं इस प्रकार से कुछ हम एग्जांपल की अगर बातें करें तो एग्जांपल में आ जाता है जो ये भी कंपाउंड है इसे हम क्या बोलते हैं, साइक्लो के अंतर्गत आता है। और जो इसका नाम होता है एली के मतलब जो भी होते हैं कंपाउंड्स इनका हम उसका नामकरण कर देते हैं। जैसे कि जो इसका नामकरण होता है जो चित्र होता है इसे हम कहते हैं साइक्लो, और इसमें कार्बन की संख्या काउंटिंग करते हैं और लिख देते हैं प्रोपेन। और प्रोपेन ही क्यों लिखते हैं, तो इसमें जो बॉन्ड होते हैं वह बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से जो कार्बन जुड़े होते हैं, जब कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाए तो वह क्या बन जाता है, वह बन जाता है एल्केन। इसलिए जब इसका नामकरण करते हैं तो यह बन जाता है साइक्लोप्रोपेन। और इसके अलावा हम अगर चर्चा करें नेक्स्ट का, जैसे इस प्रकार से अगर दूसरा एग्जांपल की बातें की जाए
और दूसरा एग्जांपल जो होता है इस प्रकार से। तो यह जो दिख रहा है चित्र में, इसका नाम जो होता है साइक्लोब्यूटेन होता है। अर्थात ब्यूटेन क्यों होगा, तो इसमें कार्बन की जो संख्या है वो क्या है, 4 है, और नंबर्स ऑफ बॉन्ड कितने हैं, 1 है, यानी सिंगल है, और सिंगल बॉन्ड जो होते हैं एल्केन में पाया जाता है। जब C4 यानी एल्केन ग्रुप में जाएगा तो वो ब्यूटेन बन जाता है, इसलिए इस चित्र का जो नाम होगा वह साइक्लोब्यूटेन होगा। अर्थात हम लोग समझ चुके हैं कि एलिसाइकिल क्या होते हैं। दूसरी अगर बातें करें एरोमेटिक की, तो जो एरोमेटिक होते हैं वह क्या होते हैं, तो एरोमेटिक अर्थात हम चक्रीय भी बोल सकते हैं, यानी कि जो एरोमेटिक होता है इसके अंतर्गत क्या होते हैं, बेंजीन जो आते हैं, इसमें जो आता है बेंजीन हो जाता है, वह होता है ये जो चित्र होती हैं यही बेंजीन होते हैं। और इसके अलावा हम नेक्स्ट चित्र भी देख सकते हैं, इसमें कार्बन को जोड़ जोड़ के बना सकते हैं, यह हो गया, और इसमें जो बॉन्ड डाल दिया था इस प्रकार से भी एक बेंजीन का ही चित्र होता है जो एरोमेटिक का उदाहरण होता है। आज हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, जो हाइड्रोकार्बन्स पढ़ लिए, और हाइड्रोकार्बन्स के अलावा हाइड्रोकार्बन्स का वर्गीकरण पढ़ लिए, जिसमें हम लोग 2 टॉपिक पढ़े, संतृप्त और असंतृप्त। और इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे वह जो हमारा टॉपिक होगा एल्केन्स से, यानी एल्केन्स फर्स्ट सदस्य के बारे में पढ़ेंगे जो एल्केन है। और इस क्लास देखनी है जो हमारे क्लास हुआ आज के केमिस्ट्री का, बस इतना ही रहेगा। थैंक्स अ लॉट।